प्रियो, जो चीजें परमेश्वर की थी उन पर लालच करके आकान ने उन्हें अपने डेरे में छिपा लिया था। फलस्वरूप अभी आकान दंड पाने वाला है। देखेंगे यहोशू 7 अध्याय उसके 24वें वचन से। तब सब इस्राएलियों समेत यहोशू जेरह वंशी आकान को और उस चांदी और ओढ़ने और सोने की ईंट को और उसके बेटे बेटियों को और उसके बैलों गधों और भेड़ बकरियों को और उसके डेरे को अर्थात जो कुछ उसका था उन सब को आकोर नामक तराई में ले गया। तब यहोशू ने उससे कहा, तूने हमें क्यों कष्ट दिया है? आज के दिन यहोवा तुझी को कष्ट देगा। तब सब इस्राएलियों ने उस पर पथराव किया। प्रियो, आकान सोचा, कोई नहीं देखा, कोई नहीं जानता, इसलिए मुझे कुछ नहीं होगा सोचा। लेकिन परमेश्वर ने देखा, उसके किए गए पाप को बाहर प्रकट किया। उसने क्या पाप किया था? चांदी सोने को उसने छिपा लिया था। प्रियो, मैंने बताया ना, वो चांदी और सोना किसका था? परमेश्वर का था। जो परमेश्वर का है, जो परमेश्वर के भवन में रहना है, आकान उसे छिपा लिया। प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपके भलाई को चाहते हुए, आपके आशीष को चाहते हुए, आपके सेवक के रूप में खतरों और मुसीबतों से आपको बचाने के लिए एक जिम्मेदार रखवाले के रूप में मैं आपसे प्रेम से विनती कर रहा हूं, जो परमेश्वर का है उन चीजों को अपने पास छिपा कर ना रखें। जो परमेश्वर का है उसे आप अपने तिजोरी में या बैंक में छिपा कर रखने की कोशिश न करें। परमेश्वर ने पहले से ही निश्चित रूप से कह दिया था, चांदी और सोना मेरे भंडार में ले आओ। उसी चांदी और सोने का लालच करके आकान अपने तंबू में छिपा लिया। प्रियो, दशमांश आपके बैंक में नहीं रहना है, आपके पर्स में नहीं रहना है, आपके तिजोरी में नहीं रहना है। दशमांश परमेश्वर के भवन में रहना है। प्रियो, आपने कोई मन्नत माना है तो, या परमेश्वर को कुछ देना है आपने सोचा है तो, उसे आप छिपाइए नहीं, उसका लालच करके अपने पास मत रखिए। जो परमेश्वर को देना है, जो परमेश्वर का है, उसे परमेश्वर के भवन में लाकर ईमानदारी से दीजिए। धन्यवादी भेंट देना है, यदि आप सोचते हैं तो उसे दीजिए। यदि देने के लिए आज आपके पास नहीं है तो प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मैंने ये निर्णय लिया है, आपको इतना देना है, आज देने की शक्ति मुझ में नहीं है, वो शक्ति मुझे दीजिए प्रभु कहकर प्रार्थना करने से वो शक्ति प्रभु आपको देंगे। उतना ही जो परमेश्वर का है, जिसे परमेश्वर के भवन में लाना है, उसे आप खर्च ना करें, उसे छिपा कर ना रखें, उसका लालच करके उसे ना छिपाएं। आकान का किया गया घोर पाप क्या है कहने से, जो परमेश्वर का था उस पर वो लालच करके अपने पास छिपा लिया। नष्ट और कष्ट को वो अपने और अपने परिवार के ऊपर ले आया। एक और यहोशू कह रहा है, यदि तुम अपने आप को पवित्र करोगे तो कल के दिन परमेश्वर आश्चर्य कर्म को करेंगे। और दूसरी ओर परमेश्वर उन्हीं इस्राएलियों के बीच किए गए पाप के कारण वे कितनी बड़ी विपत्ति को उठाए, इसे भी प्रकट कर रहे हैं। पाप एक व्यक्ति के जीवन में नाश को लेकर आता है, और पवित्र जीवन एक व्यक्ति अपने जीवन में आश्चर्य कर्मों को देख सके ऐसा करता है। प्रियो, आपके जीवन में यदि आप आश्चर्य कर्मों को देखना चाहते हैं तो परमेश्वर आपके अंदर धार्मिकता को देखना जरूरी है। प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में खराई को देखकर आपको आशीष देना है। इस तरह जब सोचते हैं, आप में यदि पाप दिखाई देगा, यदि आप में कमी दिखाई देगी तो वे क्या कर सकते हैं? उदाहरण बताता हूं। कुछ लोगों को निश्चित रूप से ऑपरेशन करना पड़ता है, ऑपरेशन करना ही होगा, डॉक्टर इस निर्णय को लेते हैं, नहीं तो मर जाएंगे, ये कहकर ऑपरेशन का एक डेट भी वे सुनिश्चित कर देते हैं। डेट फिक्स करने के बाद, सारी तैयारियां करने के बाद फिर से उस मरीज को अच्छी रीति से चेक करते हैं। मान लीजिए उसका शुगर बहुत बड़ा हुआ है, शुगर बहुत अधिक है, तब डॉक्टर कहते हैं मैं इस ऑपरेशन को कैंसिल कर रहा हूं, शुगर बहुत है, मैं ऑपरेशन
नहीं करूंगा। ऑपरेशन नहीं करने से जान चली जाएगी कह रहे हैं ना, लेकिन शुगर होने से क्या हुआ, आप ऑपरेशन कीजिए। 100 दिन में जाने वाला 10 दिन में चला जाएगा। पहले शुगर लेवल को कम करना है। शुगर को कम किए बिना मैं सफल ऑपरेशन को नहीं कर सकता। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर हमें जीवित रखना चाहते हैं। परमेश्वर हमें आशीष देना है चाहते हैं। परमेश्वर हमें स्वास्थ्य देना है चाहते हैं। आर्थिक रूप से हमें मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन हम में पाप का लेवल थोड़ा बढ़ गया है। ये पाप का लेवल जब तक कम नहीं हो जाता, परमेश्वर का हमें आशीष देना संभव नहीं है। यहोवा का हाथ इतना छोटा नहीं हुआ है कि उद्धार ना कर सके। उसके कान बहिरे नहीं हुए हैं कि वो सुन ना सके। तुम्हारे पाप और तुम्हारे अधर्म परमेश्वर और तुम्हारे बीच में दीवार बने हैं। इसीलिए परमेश्वर जो सब कुछ कर सकते हैं, कुछ भी किए बिना चुप है, तो ये परमेश्वर की कमी नहीं है प्रियो, ये आपका पाप है। यहोशू पवित्र था, इसलिए उसके लोग भी पवित्र जीवन जीना है आशा किया। यहोशू पवित्र है, इसलिए उस पवित्र जीवन के द्वारा परमेश्वर बहुत सी सफलताओं को दिया है, इसलिए उसके लोग भी उन सफलताओं को पाना है। यहोशू आशा किया। प्रियो, आज परमेश्वर भी हमसे क्या चाहते हैं जानते हैं? पवित्र जीवन। यदि आप पवित्र जीवन जिएंगे तो परमेश्वर निश्चय आपके जीवन में जो करना चाहते हैं उसे निश्चय आपके जीवन में करेंगे। एक बार आपके जीवन को जांचिए। परमेश्वर और आपके बीच में कौन सा पाप है? आप बार बार कौन सी गलती कर रहे हैं? आदत के अनुसार आप कौन से पापों को कर रहे हैं? एक बार आप अपने आप को जांच कर परख कर उन पापों को छोड़ देंगे तो आप तरस पाएंगे और परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को देखेंगे। दूसरा, यहोशू प्रार्थना करने वाला था। यहोशू प्रार्थना करने वाला था। आइए देखें निर्गमन की पुस्तक 24वां अध्याय 12वें वचन से। तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ा और वहीं रह, और मैं तुझे पत्थर की पटियाएं और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए। तब मूसा यहोशू नामक अपने सेवक समेत, क्या लिखा है, परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया। 18वां वचन। तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया, और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। परमेश्वर मूसा से कहा, आओ मेरे साथ समय बिताओ, मुझे तुमसे बात करना है, तुम्हें व्यवस्था देना है कहने से मूसा अकेला नहीं गया प्रियो। जब परमेश्वर मूसा को बुलाया और मूसा 40 दिन और रात परमेश्वर के साथ जब बिताया, अपने साथ यहोशू को भी ले गया। हारून और बाकी बचे हुए लोग पहाड़ के नीचे ही रह गए थे, लेकिन यहोशू जो एक जवान था, 40 दिन और 40 रात मूसा जब परमेश्वर के साथ समय बिता रहा था, उस समय यहोशू भी मूसा के साथ था। प्रिय, मूसा के साथ यहोशू भी गया, इस तरह भी हमने पढ़ा था। प्रियो, हम एक और स्थान में भी यहोशू के विषय में देखते हैं। निर्गमन की पुस्तक 33 अध्याय 11वां वचन। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो छावनी में लौट आता था, पर यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, वह तंबू में से न निकलता था। प्रिय, मूसा जब परमेश्वर से बात करता था, यहोशू तंबू में ही रहकर परमेश्वर के साथ समय बिताना और प्रार्थना जीवन को वो सीखा। प्रियो, सामान्यतः जवानों के पांव स्थिर नहीं रहते हैं, मानते हैं कि नहीं? जवानों के पांव स्थिर नहीं रहते, आंखें भी स्थिर नहीं रहती हैं, जवानों के शरीर भी स्थिर नहीं रहते हैं।
लेकिन यहोशू का जीवन स्थिर था। तंबू में ही रहा करता था, वो बिल्कुल बाहर नहीं निकलता था। प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति में ही रहता था, मन मर्जी से जीवन उसने नहीं बिताया। उसका प्रतिफल क्या मिला? यहोशू जब परमेश्वर के साथ समय बिताया तो क्या हुआ? सबसे पहला, जिस तरह मूसा परमेश्वर के साथ समय बिताया, उसी तरह यहोशू भी परमेश्वर के साथ समय बिताने से, जिस तरह मूसा परमेश्वर की दृष्टि में विश्वास योग्य दिखाई दिया, यहोशू भी परमेश्वर की दृष्टि में विश्वास योग्य दिखाई देने के कारण मूसा के बाद यहोशू अगुवे के रूप में चुन लिया गया। परमेश्वर के साथ लंबे समय तक प्रार्थना करने की आदत को उसने बना लिया, इसलिए वो प्रार्थना की सामर्थ किस स्तर तक पहुंच गई कहने से देखेंगे। आइए, किस स्तर तक पहुंच गई? यहोशू की पुस्तक 10 अध्याय 12 वचन से हम देखेंगे। यहोशू 10:12 से, उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इजराइलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इजराइलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर, और हे चंद्रमा तू अयालोन की तराई के ऊपर थमा रह। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला ना लिया। कितनी अद्भुत प्रार्थना है! यहोशू परमेश्वर के संग जब लंबे समय तक प्रार्थना में व्यतीत किया, उसे इतना सामर्थी बना दिए कि वो सूर्य को देखकर कहा, रुक जाओ। तब सूर्य रुक गया। इस संसार में ये सृष्टि केवल सृष्टिकर्ता के अलावा किसी और की आज्ञा मानने का चांस नहीं है। प्रियो, यीशु मसीह क्यों सृष्टिकर्ता है? यीशु मसीह को हम क्यों सृष्टिकर्ता कहते हैं? सृष्टि केवल सृष्टिकर्ता के ही अधीन होती है। प्रियो, जब यीशु नाव में जा रहे थे, उस नाव के नीचे के भाग में जब सो रहे थे, और उस समय जब झील में तूफान आया और लहरें उठ रही थी, चेले डर कर बोले, हे प्रभु, हम नाश हो रहे हैं। ये कहकर जब यीशु को वे उठाए, यीशु समुद्र की ओर देखकर बोले, शांत हो जाओ। बोलते ही पता नहीं क्यों लहरें उठाता हुआ झील, तूफान उठाता हुआ झील बिल्कुल शांत हो गया। शांत हुए झील को देखकर चेले चकित होकर यीशु की ओर देखे। ये सामान्य व्यक्ति नहीं है। प्रियो, हमारा परमेश्वर सामान्य नहीं है। प्रियो, सृष्टि सृष्टिकर्ता के ही अधीन होती है। यहोशू प्रार्थना के द्वारा इतना अधिक सामर्थ पाया कि उसके प्रार्थना करने से सूर्य रुक गया, चंद्रमा स्थिर हो गया। नीचे एक सुंदर बात है, देखिए 13वां वचन, सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक न डूबा। ना तो उससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ और ना उसके बाद जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो। क्या लिखा है? यहोवा एक व्यक्ति की प्रार्थना को सुनकर उनके किए गए महान अद्भुत कार्य में से सबसे अद्भुत कार्य क्या है जानते हैं? सूर्य को रोकना। ऐसा अद्भुत कार्य कभी नहीं हुआ और अब कभी होगा भी नहीं। यहोशू प्रार्थना करने से परमेश्वर सूर्य को भी रोक दिया। प्रियो, प्रार्थना में सामर्थ है। पवित्र व्यक्ति के प्रार्थना में सामर्थ रहता है। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रार्थना जीवन को अनदेखा ना करें। परमेश्वर के साथ समय बिताने के विषय को लापरवाही ना करें। प्रार्थना के द्वारा ही हम अपने जीवन में हर एक बातों को संभव कर सकते हैं, इस बात को न भूलें। हमारा परमेश्वर हमारे मन के विचारों को भी जानकर उत्तर देता है। यहोशू का व्यक्तिगत प्रार्थना जीवन बहुत सामर्थी था, इसलिए
उसके देश को विजय पाने के लिए सूर्य को जब डूबने से रोकना था, वो प्रार्थना के द्वारा सूर्य को भी रोक दिया। आपकी प्रार्थना के द्वारा आने वाली विपत्ति को आप रोक सकते हैं। आपके प्रार्थना के द्वारा शैतान की शक्तियों को आप रोक सकते हैं। आपके प्रार्थना के द्वारा आपके बच्चों के ऊपर शैतान के लाने वाले आक्रमण को रोक सकते हैं। आपके प्रार्थना के द्वारा आपके नौकरी में होने वाले दबाव को आप रोक सकते हैं। आपके प्रार्थना के द्वारा आपके व्यापार में होने वाले नुकसानों को आप रोक सकते हैं। आपके प्रार्थना के द्वारा आपके ऊपर आने वाले बीमारी को आप रोक सकते हैं। प्रार्थना में वो सामर्थ है। यहोशू अपनी जवानी में अधिक समय परमेश्वर के साथ बिताया, इसलिए एक विपत्ति का समय आए तो वो प्रार्थना का जीवन ही उसके जीवन में अद्भुत कार्य किया और उसकी प्रजा को विजय दिलाया। प्रिय, आप प्रभु की उपस्थिति में आकर बोझ के साथ मांगिए और वैसे ही श्रेष्ठ चीजों को मांगिए और महान चीजों को मांगिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है। प्रियो, यहोशू को कितना हिम्मत चाहिए सूर्य से ये कह सके रुक जाओ। प्रियो, बताइए रुका कि नहीं? रुक गया। प्रियो, कारण जानते हैं? उसे मालूम था कि यदि मैं प्रार्थना करूंगा तो मेरा परमेश्वर अद्भुत कार्य करेंगे। प्रिय, प्रभु के दास जॉर्ज मुलर के विषय में ये बात प्रचलित है, जब वे घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं सारा स्वर्ग उन्हें झुककर देखा करता था। जॉर्ज मुलर घुटने टेकने से एक परमेश्वर ही नहीं, कहते हैं पूरे स्वर्ग में सन्नाटा छा जाता था, पूरा स्वर्ग शांत हो जाता था। जॉर्ज मुलर प्रार्थना कर रहे हैं, इस तरह पूरा स्वर्ग शांत होकर जॉर्ज मुलर की प्रार्थना को बहुत ही ध्यान से देखा करता था। कारण जानते हैं? जॉर्ज मुलर इतने महान प्रार्थना योद्धा थे। एक दिन जॉर्ज मुलर एक छोटे स्टीमर में यात्रा करते हुए जा रहे थे। कल शाम की मीटिंग में वचन का प्रचार करना है, लेकिन स्टीमर बीच में रुक गई। क्यों रुक गई? खिड़की खोलकर देखने से सारे समुद्र में बर्फ फैला हुआ था, हिलना मुश्किल था। स्टीमर वहीं बर्फ में फंस गया था। प्रियो, जॉर्ज मुलर उस स्टीमर के कैप्टन के पास आकर पूछे। कैप्टन ने कहा समुद्र के ऊपर बर्फ भर गया है, इसलिए स्टीमर आगे बढ़ नहीं सकती। ठीक है, कल शाम को मुझे एक स्थान में वचन का प्रचार करना है, हम कब तक पहुंचेंगे? कहने से स्टीमर के कैप्टन ने कहा कल शाम को वचन प्रचार करना है। हाँ, मीटिंग में जाना है। हाँ, भूल जाओ। क्या बोले? भूल जाओ। क्या भूल जाना है? कल मीटिंग में जाना है, वचन प्रचार करना है, भूल जाओ। क्यों? किस लिए? 3 दिन लगेंगे, लगभग 3 दिन लगेंगे। मीटिंग जाने का चांस नहीं है। ये जो बर्फ जमा हुआ इसे पिघलने में और हमें आगे बढ़ने के लिए कुछ दिन लग जाएंगे, नहीं जा सकते, भूल जाओ। प्रियो, जॉर्ज मुलर ने क्या कहा जानते हैं? अभी तक मैं कहीं भी मीटिंग में आऊंगा कहने से मैं जा ना पाऊं, कभी भी मेरा प्रभु मुझे रोके नहीं। जो बर्फ तुम देख रहे हो वो भी मुझे नहीं रोक सकता। क्यों? क्या करोगे? मैं क्या करूंगा थोड़ी देर के बाद देखो। जाकर कमरे में घुटने टेके और प्रार्थना किए, प्रभु कल शाम को मुझे जहां जाना है वहां आप मुझे ले जा रहे हैं, इसलिए आपका धन्यवाद। कल की वचन की सेवकाई को आप होने दे रहे हैं, आपका धन्यवाद। ये बर्फ जो रुकावट बना हुआ है इसे आप हटा रहे हैं, आपका धन्यवाद। इस तरह प्रार्थना करने से कैप्टन को लगा कि ये शायद पागल है। कई वर्षों से मैं स्टीमर को चला रहा हूं, कई वर्षों से मैं इसी मार्ग से जा रहा हूं। ये सारा बर्फ इस व्यक्ति की प्रार्थना से ये कैसे पिघल जाएंगे, कैसे गायब हो जाएंगे? शायद ये पागल है। ये सोचते हुए देखते देखते वो उस स्टीमर के छत पर गया। देखकर विश्वास नहीं कर पाया। उसकी आंखों के सामने जो बर्फ था वो पूरा पिघलते हुए उसे दिखाई दिया। तब वो उसे देखकर दौड़ता हुआ नीचे आकर उस प्रार्थना कर रहे जॉर्ज मुलर से कहा, बाबू जॉर्ज मुलर जी,
अब प्रार्थना रोक दीजिए। क्या हुआ? आपने जो कहा वही हुआ। तुम्हारा परमेश्वर सामान्य नहीं है। प्रार्थना के जीवन में सामर्थ्य है। जो विरोध में है, जो रुकावट है, उन चीजों को हटा सके, तोड़ सके, मार्ग को तैयार कर सके, ऐसी सामर्थ प्रार्थना में है। उस प्रार्थना के विषय में आप लापरवाही कर रहे हैं, इसलिए सारे रुकावटों को मोल ले रहे हो, सारे विरोधों को मोल ले रहे हो। आप स्वयं एक रुकावट का पत्थर बन गए हैं। कम से कम आज से आप प्रार्थना करना प्रारंभ करने से कितना अच्छा होगा। कम से कम आज से सुबह उठते ही आधे घंटे या 1 घंटे प्रार्थना करने से, और शाम को सोने से पहले कम से कम 30 मिनट तक या 1 घंटे प्रार्थना करने से, मित्रों, परमेश्वर आपके बीच आश्चर्य कर्मों को करेंगे। आप अपने आप को पवित्र कर लीजिए और प्रार्थना जीवन को अपना लीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। हर एक जन मेरे साथ प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर पिता, कल के दिन आप हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आज हमें अपने आप को पवित्र करना है। यदि हम अपने आप को पवित्र करेंगे तो आप हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करने के लिए तैयार हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं, मुझ में, हम में, आपके विरोध में, जो आप पसंद नहीं करते, जो आपको दुख पहुंचाता है, जो आपको कष्ट पहुंचाए, जो आपको ठेस पहुंचाए, ऐसे हर एक पाप से, हर एक आदत से, हर एक पापमय कामों से, हर एक अपवित्रता से हम में से हर एक को छुड़ाइए, जिसके फलस्वरूप हम अपने जीवन में जो आश्चर्य कर्म आप करना चाहते हैं उसे हम पा सकें। अनुग्रह और सामर्थ्य को दीजिए। और वैसे ही यदि व्यक्तिगत जीवन में हम आपके साथ अधिक समय बिताएंगे तो तब हम आश्चर्य कार्यों को, अद्भुत कार्यों को देख पाएंगे। मूसा जब आपकी उपस्थिति में 40 दिन और 40 रात रहा, यहोशू भी आपके साथ समय बिताया, वह तंबू में ही था, आपकी उपस्थिति में बैठा था, प्रार्थना के जीवन को अपनाया, फलस्वरूप सूर्य को ही रोक सके ऐसे प्रार्थना के सामर्थ्य को वो दिखा पाया। पिता, हमारे जीवन में भी आने वाले हर एक विपत्तियों को, हर प्रकार के शैतान के युक्तियों को प्रार्थना के द्वारा सफल करके जय पाने का अनुग्रह हम पर कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रियो, इस संदेश के द्वारा आप आशीष पाएं तो और भी लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एक कमेंट कीजिए। कल फिर से इसी समय मॉर्निंग डिवोशन में मिलेंगे। शलोम।